हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो सब्जेक्ट्स हैं प्राइजेक्शन, बहुत बिगनर्स उसको हमेशा बोलते रहते हैं कि प्राइजेक्शन कैसे रीड करते हैं, चार्ट्स को कैसे पढ़ते हैं। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म में। कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं दूंगा, ठीक है। एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए यूज़र्स हो तो सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट्स करना। देखते हैं। अभी आज हम एक चार्ट्स के बारे में बताते हैं। अभी लेवल्स मैं लगा रहा हूँ, लगाए हुए हैं और उसको शो करते हैं। अभी देखिए कि ये बहुत ही अच्छा प्राइजेक्शन जिसको बोलते हैं। प्राइजेक्शन वो होता है जो जब करने के बाद एक अच्छा डाउन ट्रेंड करता है और अप ट्रेंड करता है। मतलब एक एक प्राइस को ऊपर जाना और नीचे आना, ठीक है। ये सब प्राइजेक्शन का खेल होता है। जैसे ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ठीक है। ये सब प्राइजेक्शन होता है। अब उसको कैसे रीड करते हैं, कहाँ पे बायर्स हैं और कहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, वो देखना होता है प्राइजेक्शन में। तो अभी हम क्या अभी बात करेंगे। अभी ये लेवल था बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने पहले भी शेयर किया है आपको। 51,000 का एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था। और जब मैं यहाँ पे था, एक वीडियो मैंने डाली भी है, आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से जब प्राइस का मोमेंटम हुआ तो बहुत ही स्लोली बाइंग जा रहा था। मैंने आपको बताया था स्लोली बाइंग है तो यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमेशा यहाँ पे एक सपोर्ट लेके यहाँ पे इतना अच्छा 4 से 5 कैंडल मैंने बताई थी, यहाँ पे सपोर्ट्स लिया है, यहाँ पे लिया है और यहाँ पे लिया है। और जब ये मोमेंटम किया है तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। प्राइजेक्शन बोलते हैं कि जब बायर्स एक्टिव हैं तो सेलर्स भी एक समय होता है कि एक्टिव होता है, उनका एरिया होता है। और वो भी जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक वहाँ पे एरिया क्रिएट नहीं होता है। देखिए जैसे ही ये 4 से 5 दिन यहाँ पे सस्टेन किया है, साइड बेस रहा है, तो यहाँ पे क्या है ना, बायर्स यहाँ पे एक्टिव थे। यहाँ पे कोई सेलर्स एक्टिव नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर सेलर्स एक्टिव होते तो अच्छे से फॉल हो जाता। बट सेलर्स यहाँ पे डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि सस्टेन हो रहा था यहाँ पे प्राइस, नीचे से आने के बाद यहाँ पे सस्टेन हुआ और कंफर्मेशन मिला है बायर्स को कि हाँ ये अब अपना एरिया है, तो यहाँ पे बाइंग हो सकती है। सेलर्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सेलर्स जहाँ पे होते हैं वो उनका एरिया होता है और वहाँ पे बाइंग करना पागलपन है, ठीक है। तो जैसे ही ये मोमेंटम मिला तो यहाँ पे एक सेलिंग आया, ठीक है। देखो एक सेलिंग होता है, अगर अगर एक सेलिंग 50% से ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फॉल बोलते हैं। बट एक एक इतना अच्छा मोमेंटम के बाद 30, 40, 50 तक भी रिट्रेसमेंट कर सकता है। ये एक नेचुरल प्राइजेक्शन होता है, ठीक है। और क्योंकि जैसे ही यहाँ पे बायर्स होंगे तो वो अपनी अमाउंट्स को यहाँ पे निकालेंगे, और जब वो यहाँ पे अपने अमाउंट्स को निकालेंगे तो प्राइस नीचे भी आएगा, क्योंकि सेल करेंगे तो नीचे आना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था ना, एक एक बायर जोन के बाद एक थोड़ी सी बाइंग आके, तो यहाँ पे सेलर्स ने अपना एरिया क्रिएट कर चुके थे। तो यहाँ पे स्लोली स्लोली धीरे धीरे नीचे फॉल होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का कंफर्मेशन हो गया। यहाँ पे जैसे बायर्स का कंफर्मेशन हुआ था, ऐसा यहाँ पे सेलर्स का कंफर्मेशन हो गया। तो एरिया भी एक, सेलर्स काफ़ी समय से यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहे थे बायर, क्योंकि जहाँ पे बायर बाय करना बंद कर देंगे वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको कंफर्मेशन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर बायर्स हैं और वो सोच रहे हैं, साइकोलॉजी यही बोलती है कि यहाँ पे सोचेंगे, दोनों पक्ष सोचते हैं, बायर्स भी और सेलर्स भी, क्योंकि यहाँ से नीचे भी फॉल हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो जैसे बायर्स यहाँ पे कंफर्मेशन, दोनों ही कंफर्मेशन लेंगे। अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे ऐसे निकल जाती तो इसका क्या होता, अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती तो ये कंफर्मेशन हो जाता सेलर्स को
कि भाई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है नीचे, इस सपोर्ट्स के नीचे क्लोज हो गई है, तो ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो जाता सेलर्स के लिए। बट इसने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आप देखिए, इसने इतने 4 से 5 कैंडल्स को रुकने के बाद एक अच्छी सी कैंडल यहाँ पे बनाई है, आप देख सकते हो। एक ये जो कैंडल है, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी होती है, जब प्राइस नीचे जाता है और वो तेज़ी में ऊपर जाके क्लोज करे। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुई, तो बायर्स का कंफर्मेशन आ गया, क्योंकि सेलर्स को लगा, सेलर्स बोले नहीं भाई, अभी अब तो मैं सेल करूँगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर क्लोज हो चुकी है। अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे क्लोज हो जाती तो सेलर्स एक्टिव हो जाते, पर वहाँ पे कोई भी बाई करने के लिए इतनी हिम्मत ना रखता। तो उसके लिए बोलते हैं कि दोनों का कंफर्मेशन, दोनों सोच रहे हैं, इसलिए ही सस्टेन हुआ है यहाँ पे प्राइस, ठीक है ना। तो और ऐसे ही इस जो एरिया है ये सेलिंग एरिया हुआ, क्योंकि यहाँ से बाइंग काफ़ी टाइम ट्राई किया है, ये ट्राई किया है, फिर दोबारा से ट्राई किया है, फिर ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे फिर से ट्राई किया है। बट जैसे ही कंफर्मेशन मिला, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने यहाँ पे क्लोज कर दी, तो सेलर्स बोले ठीक है भाई, अब ये जो एरिया था इसने निकाल दिया है, तो अब हम सेल कर सकते हैं। तो ठीक है, एक ये सपोर्ट्स एरिया था, यहाँ से अच्छी बाइंग आई है। बट फिर से यहाँ पर ये एरिया से, ये जो एरिया है, इस एरिया से सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, यहाँ पे जब भी आता है तो सेलिंग करते हैं, तब भी आता है सेलिंग करते हैं। 1 टाइम किया है, 2 टाइम किया है, 3 टाइम भी किया है और 4 टाइम भी किया है। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, तो सेलर यहाँ पे एक्टिव होना शुरू हो गए। और आपने देखा भी होगा कि डाउन स्टार्ट हुआ है उस दिन, और प्राइस यहाँ से डाउन फॉल हुआ है। इसको फॉल बोलते हैं, इसको करेक्शन नहीं बोलते, ठीक है। बट ये जो एरिया था, मैंने बोला था 51, यहाँ पे पहले से पहले भी बायर्स थे। तो यहाँ पे जब दोबारा से ये बायर्स यहाँ पे एक्टिव होना शुरू किए, तो यहाँ पे प्राइस होल्ड हुआ, और उसके बाद आने के बाद यहाँ पे फिर से किया। तो ये जो एरिया है, इसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ था, सेकंड टाइम भी हुआ, ऊपर गया, सस्टेन नहीं हुआ, फिर आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये डबल बॉटम लग चुका था। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्लोज होंगी, और मैंने बोला था कि इतने बायर्स ठीक है डरे हुए हैं, धीरे धीरे ऊपर उसी एरिया में गए जहाँ पे पहले से सेलिंग हुई हुई थी, ठीक है। वहाँ पे जहाँ से एरिया सेलिंग एरिया था, तो वहाँ से फिर से एक फॉल आया। बट अभी जो डे बाय डे ये जो कैंडल बनी है, ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो इसका कंफर्मेशन था कि प्राइस हमेशा ऐसे मोमेंटम पे चलता है। तो देखिए ट्रेंड, ये क्या ट्रेंड है, ये है अप ट्रेंड, ठीक है। और डाउन ट्रेंड जब चलेगा तो ऐसे चलेगा। प्राइजेक्शन इसको ही बोलते हैं कि प्राइस हमेशा ऐसे नहीं गिरेगा कि आया तो हो गया। बट अगर प्राइजेक्शन चलेगा तो ऐसे चलेगा। इसको बोलते हैं कि मार्केट की चाल। बट इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑपरेटर की चाल बोलते हैं, ठीक है ना। और ये होगी, ये भी ऑपरेटर की चाल होगी। बट ये मार्केट की चाल है, क्योंकि सेलिंग बाइंग दोनों तरफ से होती है। तो प्राइजेक्शन का ये है कि ये डाउन ट्रेंड, इतना डाउन ट्रेंड था, बट यहाँ पे जैसे ही डबल बॉटम लगा है, तो प्राइजेक्शन ये बोलता है कि हमेशा प्राइस जैसे ही स्लोली ऊपर जा रहा था, मैंने क्या बोला था कि जैसे ही स्लोली ऊपर जा रहा है, बट मुझको रिट्रेसमेंट लगेगा, क्योंकि हमेशा प्राइस यहाँ से ऐसे नहीं फटेगा, है ना। तो उसको रिट्रेसमेंट के लिए हम हमेशा यही चेक करते हैं कि मार्केट में जैसे ये अभी फिबोनाची आप टूल यूज़ करो, देखना, देखिए 60 लेवल, 50 to 60 लेवल्स तक रिट्रेसमेंट माना जाता है। बट फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। तो हमेशा ये देखिए, यहीं से इसने रिट्रेसमेंट लिया है और अपने हाई को तोड़ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए और बी और सी। ये सी आता है बी के नीचे ही हमेशा, ठीक है, बी के नीचे ही सी आता है।
और डी जो अगर आ गया बी के ऊपर तो भाई तो ट्रेंड चेंज हो गया, है ना। तो यही प्राइजेक्शन है। हमेशा प्राइजेक्शन देखिए, मार्केट इसी स्टाइल में चलती है और इसको बोलते हैं हम ठीक है ना। लेकिन हमें सिर्फ इस प्राइजेक्शन में कहाँ से कहाँ पे पता चलेगा कि कैसे मार्केट कहाँ पे मोमेंटम करेगी, ठीक है। तो मोमेंटम के लिए उसके लिए जोन जोन लगाना पड़ता है ना। सेलिंग जोन और बाइंग जोन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, और यहाँ पे सपोर्ट्स और रेजिडेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी साइकोलॉजी क्या कह रही है वो मैंने आपको बताया है कि साइकोलॉजी हमेशा किस तरह से दिखाई देती है। 4 से 5 दिन ऐसे यहाँ पे हुआ तो दोनों पक्ष सोच रहे थे, यहाँ पे भी दोनों पक्ष सोच रहे हैं कि हम इसको ऊपर ले जाए, लेकिन यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गया। क्योंकि हमेशा इतने बड़े ट्रेंड के साथ कुछ ना कुछ तो यार करेक्शन आना ही चाहिए, है ना। अगर हम एक्सपेक्ट अगर ये ट्रेंड होता, अगर ये बुली ट्रेंड होता तो यहाँ से प्राइस निकल जाता, बट इसने इतना करेक्शन लिया है, ट्रेंड ही चेंज किया है। तो ट्रेंड चेंज करना मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा चेंज करता है। बट अगर फिबोनाची लगाओगे, देखिए मैं आपको एक फिबोनाची लगा देता हूँ, क्योंकि एक ट्रेंड देखना होता है फिबोनाची में। ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो देखिए ये 50 से इसने यहाँ पे रिट्रेस, इसलिए मैंने बोला था कि ये जो ट्रेंड इतना ट्रेंड हुआ है तो भाई इतना तो ले ले भी सकता। ये कैंडल तो अच्छी लगी थी, बट उसके बाद की जो दिन की कैंडल जो थी वो इतनी बियरिश थी, इतनी गंदी कैंडल थी कि उससे ही समझ गया था मैं कि ये अब यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो 50% के पास आएगा, यहाँ पे प्राइजेक्शन बनेगा, यहाँ पे दिखाएगा बायर्स यहाँ पे सेलर्स कम एक्टिव हैं, बायर्स यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, तो ये जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था, तो प्राइजेक्शन को हमेशा ऐसे मत सोचो कि प्राइस जाता ही रहेगा, ठीक है, उसको नीचे भी आना होता है, ठीक है। ये ही कानून है इस मार्केट का कि जो जाता है उसको नीचे भी आता है। ऐसे ही पोर्टफोलियो में भी होता है, जब आदमी कमाता रहता है लेकिन एक एक उसका फॉल डे भी आता है। फॉल जो डे होता है वो 1 से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी आ सकता है। तो उसको संभालना होता है। अगर कोई 50 के नीचे आ गया तो समझो गंदा हो जाता है उसका वो। तो लेकिन 50 तक भी फॉल आता है लोगों के पोर्टफोलियो में। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, ठीक है, आने वाले समय में आप मुझे बता भी सकते हो कि किस टॉपिक में मैं अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो टॉपिक्स के लिए किसी का सजेशन हो, आपको अगर कोई भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, स्पेशल वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट्स और लाइक कर सकते हैं। और नए यूज़र्स हैं तो ऑब्वियसली आपको सब्सक्राइब करना है। और प्राइजेक्शन और अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, गुड बाय, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।